ठहरो ठहरो अकेले कहाँ जाओ। रात सुनसान है, राह वीरान है, ठहरो ठहरो अकेले कहाँ जाओ। मौलाना नईमुद्दीन साहब छबरवी अक्सर कहा करते थे, ये 12 न होती तो कुछ भी न होता। ये 12 वाले का फैजाने करम है। धरती, आसमान, चांद, सूरज, शजरो हजर, जिन्नो बशर, जो कुछ आप देख रहे हैं ये 12 वाले का सदका है। और 12 वाले नबी की तारीफ आप लोगों ने अभी सुना कि 12 तारीख, आज की तारीख तो 10 थी मगर रात 11 की होगी और कल रात 12 की होगी। दिन 11 का होगा, कल रात 12 की होगी। तो 12 ही का इंतजार था। इसीलिए नईमुद्दीन छबरवी साहब, मौलाना नईमुद्दीन साहब फरमाते हैं कि 12 न होती तो कुछ भी न होता। आदम तो आए, सबसे पहले आए। जमीन, आसमान, चांद, सूरज, शजर हजर बनने के बाद आदम आए, मगर आदम के पहले फरिश्ते आए। हकीकत है, फरिश्ते पहले आ गए और आदम बाद में आए, मगर हर इंसान से पहले आदम आए और हर नबी के पहले आदम आए और आदम ही से आदमी। और ग्रंथ वाले कहते हैं कि मनु और शत्रु का कहते हैं कि मनुष्य से मनुष्य, और हम कहते हैं आदम से आदमी। तो आदम से आदमी, मनु से मनुष्य। तो ये महीना रबीउल अव्वल का है और नबी तो बाद में आए हैं। तो नबी की तारीफ क्यों हो रही है? आदम की तारीफ होनी चाहिए, सबसे पहले आए दुनिया में, तो आदम की तारीफ होनी चाहिए। मगर मेरे आका फरमाते हैं कुंतो नबियो वादमो बैनल माए वत्तीन, मैं उस वक्त नबी था जब के आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी और पानी में थे। आब गिल की मंजिलें तय करे। आदम का वजूद नहीं था, आदम का जिस्म नहीं था, आदम का शरीर नहीं था, तो मैं उस वक्त नबी था। आका फरमाते हैं, और ये किसी दुनियादार की बात नहीं है, ये रब्बे कायनात की कसम, मदीने के ताजदार की बात। मेरे आका फरमाते हैं कि मैं उस वक्त नबी था जबकि आदम मिट्टी और पानी में थे। तो बताइए उस नबी के हम लोग मिलाद मना रहे हैं। मैं मानता हूँ ऐ अक्ल वालों, मेरा मोहम्मद खुदा नहीं है। मैं मानता हूँ ऐ अक्ल वालों, मेरा मोहम्मद खुदा नहीं है, मगर दिलों में यकीन कर लो कि वो खुदा से जुदा नहीं है। नमाज में जब नमाज पढ़ते हैं दरूद में नबी का नाम, सलाम में नबी का नाम, मिलाद में नबी का नाम, अर्श पर नबी का नाम, फर्श पर नबी का नाम, कुरान में नबी का नाम, जिक्र में नबी का नाम। और तुम कहते हो हम जिक्र मिटाएंगे, और अल्लाह कहता है वरफाना लका जिक्र, ऐ महबूब हमने तुम्हारे जिक्र को बुलंद किया। तो महबूब का जिक्र मुहिब बुलंद करता है, और तुम्हारी हस्ती है ये नबी के जिक्र को मिटा दो। बोलो
तो ये दोनों जहान के आका कौनों मकान के पास। मगर सबसे पहले आइए हम और आप सभी लोग मिलकर एक बार गुंबदे खजरा के ताजदार सैयदे कौनैन सुल्ताने दारैन जनाबे अहमदे मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद पाक की डाली पेश करें। और ये बुलंद आवाज से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व नबियना व हबीबना व शफीअना व तबीबना व कुलूबना व मालिकना व मौलाना व मलजाना व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। मेरा मोहम्मद है जाने आलम, मेरा मोहम्मद है जाने आलम, न जान हो तो जहान नहीं। जहान वालों बताओ तुम ही मेरा मोहम्मद कहाँ नहीं। जहान वालों बताओ तुम ही मेरा मोहम्मद कहाँ नहीं। मुस्तफा जिधर जिधर से चलती है, मुस्तफा जिधर जिधर से चल दिए, मुस्तफा जिधर जिधर से चल दिए, बर्पा इनकलाब आ गया। मुस्तफा जिधर जिधर से चल दिए, बर्पा इनकलाब आ गया। जितने थे बबूल राह में सबके सब गुलाब हो गए। जितने थे बबूल राह में सबके सब गुलाब हो गए। अभी आप हजरत अल्लामा मौलाना अली अब्बास साहब, ये अब्बास अली साहब दोनों सही, अब्बास अली साहब एक अब्बास थे जो अलमबरदार थे, और वो करबला के मैदान में इमाम आली मुकाम के सदाजाद भाई थे। अब्बास अलमबरदार जो हाथ में अलम लिए थे, जिन्होंने इमाम आली मुकाम की दुख्तरे सकीना के लिए बाजू कटवा दी, शहादत का जाम पी लिया। तो ये महीना रबीउल अव्वल का है जो हम लोग मिलादुन नबी मनाते हैं। नबी की मिलाद रबीउल अव्वल में, और इस्लामी महीना के अव्वल में नाती की शहादत, और तीसरे महीने में नबी की विलादत है। यानी नवासे के नाना की विलादत है, सरकार की विलादत। सब लोग कल नहीं परसों जुलूस निकालेंगे और मरहबा मरहबा कहेंगे। सरकार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, मक्की की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा, ताहा की आमद मरहबा, यासीन की आमद मरहबा, मुख्तार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा कहेंगे ना। जवान लोग तू सड़केंगे तुझे, मगर हकीकत में अगर नबी ना होते तो कुछ भी ना होता। तो ये नबी का सदका है। ये महीना रबीउल अव्वल जो हम मनाते हैं, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाते हैं। हर इंसान के घर बच्चे पैदा होते हैं। तो जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो कहते हैं कहाँ कहाँ। तो हम लोग अपनी जुबान में कहते हैं कि लड़कवा कहता है कि हाँ, मगर वो कहता है कहाँ कहाँ, कि हम कहाँ से कहाँ आ गए। माँ की पेट में एक वो दुनिया है, उस दुनिया में थे जहाँ पाप नहीं होता था, जहाँ खाना भी मिलता था, जिंदगी भी थी उसमें। मगर वो दुनिया पाप की दुनिया नहीं। जब माँ के शिकम से बाहर हुआ तो पाप की दुनिया में आ। तो बच्चे पैदा होते हैं कहाँ कहाँ कहते हैं।
और आपके घर पैदा हो मौलाना का बच्चा पैदा हो जाए तो आज का लड़का नहीं कहेगा कि अबू हमारे कहाँ है, अबू हमारे कौन है, अम्मी हमारी कौन है, हम इस काम के लिए आए हैं, हमको वफादारी दे दो, हमको शहनशाही दे दो, हमको ताजदारी दे दो, हमारे परिवार को हमको दे दो, हमारे चाचा को हमको दे दो, हमारे भाई को हमको दे दो, पूरे खानदान को हमको दे दो, पूरे गांव को हमको दे दो। कोई कह सकता है बच्चा आज का पैदा हो? मगर मेरे आका आते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, सर को माथे को जमीन पर टेके हुए हैं और हथेली को जमीन पर रखे हुए हैं और कहते हैं या रब्बे हवली उम्मती, या रब्बे हवली उम्मती, हे रब मेरी उम्मत को मुझे दे दे, ऐ रब मेरी उम्मत को मुझे दे दे, ऐ रब मेरी उम्मत को मुझे दे दे। तो अभी आपने सुना सलाम के बारे में, तो जिब्रील आए 35-36 साल के हुआ, गारे हेरा में जाते और वहां कौन इबादत करते थे मौलाना लोग भी नहीं बताए, नमाज भी नहीं मिली थी। 35-36 साल के उम्र में कुछ खाना पीना लेकर गारे हेरा में जाते थे। तो बयान लोग करते हैं कि सबसे पहले आए वो कौन उतरी थी, एकरा बीच में रब्बे खलक, ये आयत उतरी थी मगर नमाज नहीं उतरी थी। नबी के लिए आयत उतरी तो जिब्रील आ गए आयत लेकर। तो लोग कहते हैं जिब्रील उस्ताद हो गए, पढ़ाने वाले को उस्ताद कहा जाता है, सिखाने वाले को गुरु कहा जाता है, उस्ताद कहा जाता है। तो आप जिस दिन पैदा हुए तो आपने कहा या रब्बे हवली उम्मती, या रब्बे हवली उम्मती, ए रब मेरी उम्मत मुझे दे दे। कौन पढ़ाया, कौन बताया था? आज के बच्चा को कोई पढ़ा सकता है? तो क्यों नहीं कहे कि मदीना की ताजदारी दे दो, मक्का की शहनशाही दे दो, हमारा कबीला हमारा खानदान हमको दे दो, मगर आप उम्मत को मांगते या रब्बे हवली उम्मती, या रब्बे हवली उम्मती, ए रब मेरी उम्मत मुझे दे दे, ए रब मेरी उम्मत मेरे हवाले कर। पता ये चला कि नबी का पढ़ाने वाला कोई नहीं, नबी खुद पढ़े पढ़ाया है, नबी खुद पढ़े पढ़ाए आए। और रहमत का मानी, हमने अभी कुरान की एक आयत पढ़ी, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ये महबूब हमने आपको दोनों आलम का रहमत बना कर दिया। अब रहमत अरबी भाषा है, कुरान अरबी में है और कुरान उतरा अरब में। क्यों उतरा अरबी में? कि वहां की जुबान अरबी है, ये अरब के लोग पहले समझ जाए। तो कुरान अरबी में उतरा, कुरान आया अरब में और पढ़ा गया मिस्र में और समझा गया हिंदुस्तान में। क्या तो अरब में कुरान उतरा, मिस्र में पढ़ा गया, हिंदुस्तान में समझा गया। तो नबी के आने का मकसद क्या था? नबी आदम भी आए, लूत भी आए, हूद भी आए, हूत भी आए, लूत भी आए, यहिया आए, जकरिया आए, यूनुस आए, यूसुफ आए, इब्राहिम आए, इसहाक आए, याकूब आए, सारे नबी पैगंबर आए और सबके लास्ट में आप आए। तो आने का मकसद ये था कि आप रहमत बनकर आए। और रहमत का मानी होता है कि अरबी को जब हिंदी बनाएंगे तो दया करने वाला, और हिंदी को जब उर्दू बनाएंगे तो मेहरबानी करने वाला।
आप सब पर दया करने वाले, मेहरबानी करने वाले नबी बनकर आए। आप पर्सनल मुसलमान के लिए नहीं, नबी इंटरनेशनल नबी बनकर आए। हर समाज के लिए नबी, हर कौम के लिए नबी, हर जात के लिए नबी, हर मजहब के लिए नबी, हर समाज के लिए नबी। और मेरे नबी वो नबी, इसलिए आला हजरत फरमाते हैं सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे आला वो औला हमारा नबी। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। तो हमारे नबी आए समाज को बदलने के लिए। आपके आने से पहले अरब की धरती पर बहुत बुराई फैली हुई थी, बेहयाई फैली हुई थी। वो दौर जमाना था कि अभी आपने सुना मौलाना अली अब्बास साहब, ये कितना जहालत का जमाना था, बुराई फैली हुई थी, राहजनी बढ़ गई थी, चोरी डकैती, ताजिरों का माल लूट लेना, व्यापारियों का माल लूट लेना, मुसाफिरों का माल लूट लेना, लड़कियों को जिंदा दफन कर देना, ये भ्रष्टाचार, अत्याचार, जुल्म, बुराई, बेहयाई, ये सारी चीजें भरी हुई। और कुर्बान जाओ आने वाले सादिक और अमीन रहमतुल्लिल आलमीन नबी पर कि आप आए तो सारी बुराइयां दूर हो गई, अंधेरा खत्म हो गया, तारीकी मिट गई, उजाला ही उजाला हो गया, नूर ही नूर हो गया। आप लोग गौर करेंगे कि अभी सुबह नहीं होता है, सूरज नहीं निकलता है, उसके पहले उजाला होता है। अभी सूरज निकला नहीं है मगर उजाला हो गया तो लोग समझ जाते हैं कि अब सुबह हो गई, अब उजाला हो गया, सूरज निकलने वाला है। उसी तरह से वो मदीने का और मक्का का सूरज निकला नहीं था मगर आपके आने से पहले आपका नूर आ गया, उजाला हो गया। इसीलिए आका फरमाते हैं कि अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले मेरा नूर आया। अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा किया और मेरे नूर से सारी कायनात को पैदा किया, सारे आलम को पैदा किया। तो नबी आए इसी महीने, इसलिए हम लोग नबी की आमद की खुशी मनाते हैं और नबी का जुलूस निकालते हैं, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाते हैं। और हर कौम के लिए नबी, अगर पर्सनल मुसलमान के लिए नबी होते तो कुरान कहता वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल मुस्लिमीन, ये महबूब हमने आपको पर्सनल मुसलमानों के लिए रहमत बना कर दिया। मगर कुरान कहता वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आलमीन के माने कई दुनिया, हमने पूरे संसार के लिए, दोनों आलम के लिए रहमत बना कर दिया। कुरान भी है, पर्सनल वो बुक नहीं है मुसलमान के लिए, इंटरनेशनल बुक है हर समाज के लिए, हर कौम के लिए। अगर कुरान पर्सनल मुसलमान के लिए उतरता तो कुरान कहता हुदल लिल मुस्लिमीन, मैं मुसलमानों के लिए उतरा, पर्सनल मुसलमानों के लिए हिदायत के लिए आया। मगर कुरान कहता हुदल लिन नास, कि मैं लोगों की हिदायत के लिए आया। अब लोग में तो सब लोग आ जाए, हर कौम के लोग हैं ना, बंटवारा नहीं ना किया तो अल्लाह ने बंटवारा नहीं किया और पर्सनल बुक नहीं बनाया, इंटरनेशनल बुक कुरान को बनाकर भेजा। अब समझने की बात है,
तो कुरान को समझने से पहले साहिब कुरान को समझना पड़ेगा। अगर साहिब कुरान समझ में आ गए तब कुरान समझ में आएगा। कुरान में लिखा है वयुदिल्लु बिही कसीरा वयहदी बिही कसीरा। हाँ, बहुतेरे लोग कुरान पढ़कर गुमराह हो जाएंगे और बहुतेरे लोग कुरान पढ़कर हिदायत पाएंगे। तो क्यों कुरान पढ़ने वाला गुमराह क्यों हो जाएगा? पता ये चला कि कुरान से पहले साहिब कुरान को समझना होगा। और कुरान से पहले अगर साहिब कुरान को समझ लिया तब वो कुरान को समझ ले और वो हरगिज गुमराह नहीं हो सकता। तो हम लोग सरकार की मजलिस सजाए हैं। ये बड़ी खुशी की बात है कि हजरत का जानी दुश्मन था एक यहूदी काफिर, कुछ दिन नजर न आया जबकि अलील होकर। हजरत का जानी दुश्मन था एक यहूदी काफिर, कुछ दिन नजर न आया जबकि अलील होकर। बेचैन होके पहुंचे हजरत यहूदी के घर, बेचैन होके पहुंचे हजरत यहूदी के घर, करके मिजाज खुशी लौटे दुआएं दे। सरकार यहूदियों को गले से मिला लिया, यहूदियों को अपना बना लिया, यहूदियों को सबक सिखा दिया और यहूदियों को भी इंसानियत का दर्जा दे दिया। मगर आज वही यहूदी फिलिस्तीन को मिटाना चाहते हैं, बैतुल मुकद्दस को मिटाना चाहते हैं। जिन लोगों ने उन्हें पनाह दिया, अरे हिटलर हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्यों बुझे जिसे रोशन खुदा करे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब आप लोग खड़े हो जाइए और सलात व सलाम।